तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अब हीट एक्सचेंजर्स को लेके जो हमारी कहानी चल रही थी। उस हीट एक्सचेंजर में हमने देखा था कि बेसिकली आपका दो टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। एक आपका जो हीट एक्सचेंजर है दैट इज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हमने देखा है, और जो दूसरा टाइप था वो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। हालांकि हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन भी देखा हुआ था, लेकिन जो ज्यादातर मेजोरिटी में यूज किया जाता है और जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट इज द पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। और इस वीडियो में हम लोग करने के वाले हैं, इस जो पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है इसका हमको एक्चुअल में टेम्परेचर प्रोफाइल क्या करना है, ड्रॉ करना है। मतलब इसका जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो कैसा आता है और इसमें फ्लो का डायरेक्शन कैसा होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो धीरे धीरे हम लोग इस पे शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्लो का डायरेक्शन देखें तो हालांकि हमने पहले वीडियो में भी फ्लो का डायरेक्शन देखा हुआ है, तो एक बार वो फ्लो का डायरेक्शन और देखने की जरूरत है यहाँ पर। उसके बाद ही हम उसका क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास देखिए जो फ्लो की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर यहाँ पर, और दूसरा जो हमारे पास देखेंगे वो हमारा क्या होगा, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो ये हमारा दूसरा पार्ट बना लेते हैं, दिस इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो इसके बारे में हमको देखना है और देखते हैं कि इसमें हमारे क्या क्या टर्म्स निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे पैरेलल फ्लो के अंदर, तो पैरेलल फ्लो में आपका क्या हो रहा था, ये अगर आपको याद हो तो हमारा इस तरीके का कुछ कंटेनर था, चैम्बर था। उस चैम्बर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का सेपरेशन वॉल, पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन लगा हुआ था, याद आया। और यहाँ पर हमारा क्या था, एक इनलेट का था हॉट फ्लूइड का, और ये आपका एग्जिट का था। यहाँ पर आपका कोल्ड फ्लूइड का इनलेट था और यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट था। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक क्या है, क्लोज्ड चैम्बर है, और ये जो आपका है ये आपका सेपरेशन पार्ट है। ये अगर आप देखेंगे दिस इज द पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन बोला जाता है इसको, पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या है, सेपरेशन किए हुए हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि ये आपका पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर फ्लो का देखेंगे तो फ्लो आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पे ये जो आपका फ्लूइड है, यहाँ पर आपका जो फ्लो हुआ ये हम लोग ले लेते हैं TH, मतलब हॉट फ्लूइड का इनलेट है। यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये हॉट फ्लूइड का एग्जिट है। और पैरेलल फ्लो में अगर आप बात करेंगे तो ये आपका जो इनलेट कर रहा है दिस इज द कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका क्या है, कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट है ये, ठीक है। तो ये पैरेलल फ्लो में क्या दिख रहा है आपको, हॉट फ्लूइड का इनलेट है, हॉट फ्लूइड का एग्जिट है, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है, कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट है। ये आपका क्या है, पैरेलल फ्लो बना हुआ है। सबसे बड़ी खास बात कि इसके अंदर आपका यहाँ से जो जाने वाला फ्लूइड है दिस इज द हॉट फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर जो है हॉट फ्लूइड है और यहाँ पर जो जाने वाला है कोल्ड फ्लूइड है। तो अगर आप इसके अंदर हीट का ट्रांसफर देखेंगे तो हॉट टू कोल्ड होगा, तो इसमें आपको इस तरीके से आपको हीट का ट्रांसफर दिखेगा, ठीक है। ये जो आपका है यहाँ पर इस तरीके से आपका क्या है, ये हीट का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि इस चीज में अगर मुझे यहाँ पर इसका टेम्परेचर प्रोफाइल को ड्रॉ करना है, बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर प्रोफाइल ही ड्रॉ करेंगे। तो टेम्परेचर प्रोफाइल में अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखिए इसका हमारा प्रोफाइल किस तरीके से ड्रॉ होगा। देखिए यहाँ पर सबसे अगर हम लोग बात करें तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लेते हैं, तो ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। इसमें हमको क्या है, टेम्परेचर के साथ, मतलब ये जो आपका x है ये हमारा एक्सिस x है। x मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आप लेंथ ले सकते हो या x का डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो। और जो y एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्या, टेम्परेचर। जो y एक्सिस है यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको देखिए करना क्या है कि इस टेम्परेचर प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला चीज देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ, इवन इंटरव्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लोग थर्मोडायनेमिक्स से पूछते हैं और मेरा रिस्पांस वही रहता है कि इसको हम लोग HMT में जाके समझेंगे। तो ये आपका एक्चुअली HMT का ही पार्ट है, और ये जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ इसका प्रूफ है। प्रूफ इसका आपको दिखेगा जब हम लोग फिन्स पढ़ेंगे, उस वहां पर फिन्स आपका एक अलग से चैप्टर है, वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि कभी भी टाइम और टेम्परेचर के बीच में, ये आपका टाइम है और ये आपका टेम्परेचर है, तो टाइम को आप स्मॉल टी लिखिए, या बेसिकली हम लोग HMT में आते हैं तो टाउ को हम लोग रिप्रेजेंट कर, टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो कभी भी ध्यान रखिएगा टाइम और टेम्परेचर के बीच में कभी भी जो आपका कर्व बनता है वो कैसा कर्व बनता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टाइम और टेम्परेचर के बीच में कर्व कैसा बनता है। आपके पास ऑप्शन है लीनियर, ठीक है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या एक्सपोनेंशियल। बताइए तो किस तरीके का आपको ये चार ऑप्शन आपको दिया है, टाइम टेम्परेचर के बीच में कैसा वेरिएशन होता है। तो इस कर्व का आपको फिजिकली मतलब समझ में आ रहा है। लीनियर का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, और पर यूनिट टाइम में पर यूनिट जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो आपका सेम होगा। अब ये बताइए एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई 100 डिग्री सेल्सियस की बॉडी आपके पास रखी हुई है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, शुरू के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, अगर एटमॉस्फेयर पे रखा हुआ और वो कूलिंग करने के लिए रखा हुआ है तो शुरू के टाइम पे क्या है, रेट ऑफ कूलिंग बहुत फास्ट होता है, याद है। और देखते हैं हम लोग रेट ऑफ कूलिंग स्टार्टिंग में क्या है, बहुत फास्ट मिलता है, और जैसे जैसे हम लोग क्या है टाइम का ड्यूरेशन बढ़ता है फिर रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाता है। आप खाना खाते हो तो सबसे पहले खाने थाली में क्या है, गरम गरम जब खाना आता है तो शुरू में क्या होता है, बहुत तेजी से कूल हो जाता है, उसके बाद रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे तो एडजस्टमेंट में आपको क्या दिखेगा कि शुरू में रेट ऑफ कूलिंग आपका क्या है, बहुत फास्ट है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा रेट ऑफ कूलिंग आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। और जब हम लोग ये सेकंड के बेसिस पे आएंगे तो यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, आपको धीरे धीरे कम मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से ग्राफ दिखने का मतलब समझ में आ रहा है, क्या मतलब है कि अगर आप कूलिंग कर रहे हो तो देख लो यहाँ पर इस ग्राफ को अगर आप रीड भी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप रीड कर सकते हो। जैसे मान लो ये देखिए और ये वाला फर्क देखिए आप, ठीक है, शुरू के टाइम देखिए टाइम इतना है तो इतने टाइम में आपका इतना क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। दिस इज वाई एक्सिस आपका टेम्परेचर ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद जब नेक्स्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आप नाप लीजिए यहाँ पर इस पोजीशन को, तो यहाँ पर देखिए आप, ये आप पोजीशन देखिए, ये देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर इतना टाइम में इतना ही टेम्परेचर ड्रॉप है। मतलब शुरू में रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है और धीरे धीरे रेट ऑफ कूलिंग स्लो होते जा रहा है। ये कौन सा कर्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टाइम और टेम्परेचर के बीच में क्या है, एक्सपोनेंशियली है। कभी बोलते हैं ना हम लोग, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी वर्ड यूज करते हैं, उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली चल रहा है। एक्सपोनेंशियली मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियली मतलब होता है कि शुरू में क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हुआ है लेकिन उसके बाद उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग फास्ट हो गया है, ठीक है। और बेसिकली जो लाइफ में आगे बढ़ता है आप देखोगे उसमें आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बहुत तरीके का दिखेगा। एक तो आपका सडन ग्रोथ होता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि सडन ग्रोथ आपको ज्यादा हाई तक नहीं ले जाएगा, और हाई तक ले जाएगा तो टॉप पे टिके रहना मुश्किल है, लेकिन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सपोनेंशियली समझ में आया वर्ड एक्सपोनेंशियली को लेके, तो ध्यान रखिएगा कभी भी टाइम और टेम्परेचर को लेके एक्सपोनेंशियली हो रहा है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर हॉट फ्लूइड है और दो कोल्ड फ्लूइड है, मतलब यहाँ पर मुझे दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक आपका जो लाइन है वो हॉट फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा लाइन है वो आपको कोल्ड फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसमें आप लाइनिंग देखोगे तो एक लाइनिंग आपका हॉट फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा लाइन है वो आपका कोल्ड फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए एक्चुअल में इसके अंदर अब क्या होगा। तो अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसमें क्या कहानी आपको दिखने वाला है, देखिए पहला तो हॉट फ्लूइड है तो शुरू में क्या होगा, तेजी से आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। धीरे धीरे क्या होगा, जो रेट ऑफ है, डेफिनेटली हीट ट्रांसफर तो चलता रहेगा लेकिन शुरू में ज्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर होगा और एंड पॉइंट तक आते आते हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, कम होते चले जाएगा। तो अगर आप इस केस पे बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, शुरू में आपका दिख रहा है फास्ट लेकिन धीरे धीरे हो जा रहा है कम। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा, समझ में आया। थोड़ा सा इस ग्राफ को हम लोग और बड़ा बनाएंगे, तो बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या है, इसको नीचे थोड़ा सा और इस एक्सिस को लेके आते हैं और इस एक्सिस को हम लोग यहाँ पर ही लेके आते हैं, ठीक है। हाँ, तो बात ये यहाँ पर हो रही थी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हॉट फ्लूइड है। हॉट फ्लूइड में अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द हॉट फ्लूइड, ठीक है। और ये आपका जो है दिस इज द टेम्परेचर लाइन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका TH इनलेट है और TH एग्जिट आपका क्या है, ये आपका बना हुआ है TH ऑफ एग्जिट। कहानी क्लियर है। तो ये हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं। अब बताइए, अब मुझे क्या करना है, कोल्ड फ्लूइड है तो देखो हॉट फ्लूइड जब ट्रांसफर करेगा तो इसका क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप होते चले जा रहा है ना। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो THI इज ग्रेटर देन THE, है ये चीज, बिल्कुल है। तो देखो THI आपको हाई टेम्परेचर पे मिला है और THE आपको कम टेम्परेचर पे मिला है।
अब अगर आप इस पे आओगे TCI और TCE, हायर टेम्परेचर दोनों में से किसका होगा? डेफिनेटली हीट लेते चले जा रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर आप इस केस में आओगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, जो आपका टेम्परेचर एग्जिट टेम्परेचर है TCE इज ग्रेटर देन TCI। ये कहानी समझ में आया? मतलब जो आपका TCE है वो आपका हायर टेम्परेचर है। मतलब इस बार हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो आपका डेफिनेटली TC, अगर I आप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या? TCE, मतलब ये आपको दिखेगा TCI और TCE आपका हायर टेम्परेचर पे है। कर्व कैसा जाना है? डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आपको जो है दिस इज द TC एग्जिट। तो ये आपका TC मतलब कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर है और यहाँ पर देखोगे तो कोल्ड फ्लूइड क्या है आपका? एग्जिट टेम्परेचर है। उसी तरीके से हॉट फ्लूइड पे बात होगा तो हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है ये, और ये आपका क्या है? हॉट फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर है। तो ये आपका हॉट फ्लूइड हो गया। और ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग बात करेंगे किसके लिए? कोल्ड फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है दिस इज फॉर कोल्ड फ्लूइड। कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका जो टेम्परेचर है और ये आपका एक्सिस है, इसके बीच में ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ध्यान रखिएगा ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स का डायग्राम है। आगे से अभी हम लोग वीडियो में और कुछ भी बहुत चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे से मैं क्या है जो पैरेलल फ्लो है इसका डायग्राम में ये वाला डायरेक्ट ड्रॉ कर दूंगा। कहानी क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में, फिर दोनों के कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस पे बात करेंगे। तो पहला चीज तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ है, डायरेक्शन को लेके अच्छा खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन को लेके खेलता है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक सिरे से स्टार्ट हुए हैं और दूसरे सिरे पे जाकर खत्म हुए हैं। दूसरा अगर बात करते हैं हम लोग काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स की कहानी, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के साथ आपको क्या मिलेगा? तो फिर से हम लोग सबसे पहले चैम्बर को देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास चैम्बर है। इस चैम्बर में हमारा अगेन देखेंगे तो दिस इज द पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है? पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन। और यहां से हमको क्या करना है? एक फ्लूइड एंटर करेगा हॉट फ्लूइड के लिए, और एग्जिट की बात करेंगे कोल्ड फ्लूइड के लिए। तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो पैसेज है, ये पैसेज हमें दिख रहा है कोल्ड फ्लूइड के लिए। तो जब आप इसमें बात करेंगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा यहाँ पर। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए नो डाउट ये आपका जो है, तो ये आपका इंटर किया, क्या इंटर किया? हॉट फ्लूइड इनलेट। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ THI क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट इनलेट। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका आएगा टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एग्जिट। और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या है? दोनों का जो डायरेक्शन है, पैरेलल फ्लो में तो पैरेलल है और काउंटर फ्लो में एंटी पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका फ्लूइड इंटर किया, दिस इज द TCI, ये आपका इनलेट टेम्परेचर है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो TCE दैट इज द एग्जिट टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये जो आपका कंडीशन है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या, ये आपका दिस इज द पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये आपका जो है ये पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन है। और इसमें अगर देखेंगे तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड को लेके अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, दिस इज द हॉट फ्लूइड। ये जो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है हॉट फ्लूइड है, और नीचे जो है आपका ये कोल्ड फ्लूइड है। और इसमें अगर आप हीट ट्रांसफर को लेके बात करेंगे तो ये जो आपका है डेफिनेटली हॉट टू कोल्ड आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉट टू कोल्ड। अब क्या है कि इसके लिए मुझे अगेन क्या करना है? वही आपको टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा? ये अगर आप देखो तो यहाँ पर ये आपको कहानी देखते हैं, यहाँ पर ये आपका जो है ये आपका मान लीजिए क्या है? टेम्परेचर। और यहाँ पर जो आपका ये क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है? ये आपका टेम्परेचर, ये एक्स एक्सिस है, इस पे मुझे ड्रॉ करना है। तो पहला ये चीज बताइए कि अगर हॉट फ्लूइड में बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर केस आपको क्या दिख रहा है कि जो आपका TH एग्जिट टेम्परेचर है ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? THI बड़ा होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आपका TH इनलेट है दैट इज ग्रेटर देन TH ऑफ एग्जिट। मतलब जो TH आपका इनलेट है वो TH इनलेट क्या होगा? TH ऑफ एग्जिट होगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये बताओ कि ये वाला जो कर्व आया हुआ है ऑलमोस्ट ऐसा ही कर्व आने वाला है, क्योंकि THI आपका ग्रेटर है, सॉरी THI ग्रेटर है, THE आपका क्या लेस देन है। तो यहाँ पे जब आप ये कर्व ड्रॉ करोगे तो ये कर्व आपको कैसा दिखेगा? ये कर्व आपको कुछ दिखेगा इस तरीके से। कहानी क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो आपका क्या टेम्परेचर है, ये आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा THI,
और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा TH ऑफ एग्जिट। कहानी क्लियर है यहां तक? अब फिर से हम लोग एक यहाँ रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो यहां पर हमने एक ले लिया रेफरेंस लाइन, ठीक है, और ये TH हमारा क्या है? TH हमारा एग्जिट है। अब बात होती है कोल्ड फ्लूइड के साथ। तो कोल्ड फ्लूइड के साथ हमको क्या करना है? कोल्ड फ्लूइड का इनलेट जो हो रहा है वो यहां पर हो रहा है, मतलब अब आपको जो स्टार्ट करना है वो कहीं ना कहीं आप यहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि कोल्ड फ्लूइड का इनलेट ये है। तो ये आपका जो कंडीशन मिलेगा, ये आपको मिलेगा कोल्ड फ्लूइड का इनलेट, तो ये आपको मिलेगा TC ऑफ इनलेट। तो TC ऑफ इनलेट समझ में आया? TC ऑफ इनलेट क्या है? ये कोल्ड फ्लूइड का आपका इनलेट है, और जब यहां से फ्लूइड बाहर जाएगा तो TC आपको क्या मिल रहा है? एग्जिट। और एग्जिट है तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डेफिनेटली आप देखोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? नो डाउट TCE का ज्यादा होगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो TCE इज ग्रेटर देन TCI। TCE इज ग्रेटर देन TCI। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये जो आपका TCI है यहाँ से फिर से आपका एक्सपोनेंशियली मूव करेगा, और TC जो E है वो आपका ग्रेटर देन है। तो ये बिल्कुल आपका जो लाइन है, ये लाइन आपको इस तरीके से दिखेगा। देखिए डायरेक्शन दोनों का क्या है? एंटी पैरेलल है। तो ये आपको जो दिखा, ये आपको दिखा TC, दैट इज द एग्जिट फ्लूइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका फ्लो आपको दिख रहा है, एक तो आपका देखिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका डायरेक्शन इधर है और ये वाला डायरेक्शन आपका इधर है, ठीक है। तो हॉट फ्लूइड का ये और ये कोल्ड फ्लूइड का। तो ये देखिए अगर आप देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं पैरेलल फ्लो की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल फ्लो का डायग्राम ये है, लेकिन टेम्परेचर प्रोफाइल पैरेलल तरीके से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज इसमें जो आपको बताने के लिए है, ये बताइए क्या यहां पर जो एग्जिट टेम्परेचर है, दैट इज द TCE, ये एग्जिट टेम्परेचर है, ये बताइए कि क्या कभी भी, मतलब यहां से देखो THI से आ रहा है तो हीट ले रहा है, तो ये जो TCE है ये THE से ज्यादा हो सकता है क्या? यहां पर जो एग्जिट टेम्परेचर ये TCE से ज्यादा हो सकता है, ये चीज को देखिए। और यहां पर देखिए, यहां पर देखोगे THE जो है, तो TCE जो है वो THE से ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसको मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, वहां से देखिए आपको ज्यादा क्लियर होगा। वैसे आप सीधा सीधा देखो यहीं से दिख रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर जो हमेशा आप देखोगे तो जो TH एग्जिट टेम्परेचर है ये हमेशा बड़ा दिखेगा कंपेयर टू TC ऑफ एग्जिट टेम्परेचर। लेकिन यहां पर आपका देखोगे तो जो TC एग्जिट टेम्परेचर है, दैट इज TCE, ये आपका बड़ा हो सकता है। जो TC एग्जिट टेम्परेचर है ये आपका बड़ा हो सकता है किससे? THE से। अब इस चीज को समझिए, ये चीज आपको नहीं, अगर डाउट है तो इस पर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ डेटा ले रहा हूं, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज मान लीजिए कि इसका जो टेम्परेचर है सपोज 120 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहां से आने के बाद मान लीजिए ये आपका कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो 50 डिग्री सेल्सियस नहीं, एक काम करो 80 डिग्री सेल्सियस लो। तो यहां से मान लीजिए कि सपोज आपका जो कोल्ड फ्लूइड गया है वो 40 डिग्री सेल्सियस गया है, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा? 120 से हीट लेगा। 120 से हीट लेने के बाद ये कंटिन्यूअसली धीरे 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 मूव करेगा और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो क्या ऐसा होगा क्या कि जो एग्जिट अगर 80 से निकल रहा है, तो जो हॉट फ्लूइड का एग्जिट अगर 80 दिख रहा है, तो कोल्ड फ्लूइड का जो एग्जिट है क्या वो 80 से ऊपर निकल जाएगा? पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो ये 40 है, ये जाते जाते कहीं पहुंचेगा 70 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री। 80 भी पहुंच जाए तो जस्ट एक आइडियल कंडीशन मेंटेन हो जाएगा। मतलब एक चीज तो तय है कि यहां पर आप देखेंगे तो देखिए यही चीज लिखा हूं, जो THE है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन TCE। ये किस में वैलिड है आपका? ये है आपका पैरेलल फ्लो के अंदर, ठीक है। आते हैं हम लोग काउंटर फ्लो के अंदर। तो काउंटर फ्लो के अंदर आपको क्या कहानी दिख रहा है? यहां पर भी आप एक एग्जांपल ले लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेम टेम्परेचर का आपको एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये जो TH है, तो जैसा हमने यहाँ पर 120 लिया है ना, तो एक काम कीजिए, सेम ले रहा हूं 120 डिग्री सेल्सियस, और TH एग्जिट आपको मिल रहा है 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको मिल रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे। अब TC इनलेट अगर आप देखोगे तो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर तो ये बाउंडेशन था कि ये जो आपका TC एग्जिट है वो 80 से कम ही आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर TH जो TC है हमेशा क्या होगा? एग्जिट से कम ही आएगा। लेकिन यहां पर देखो 40 है, तो 50, 60, 70, 80, इसको तो 120 पे यहां मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली ये 80 को क्रॉस तो कर सकता है।
तो यहां पर एक कंडीशन हो सकता है क्या, ये ऑलवेज नहीं है, हमेशा कंडीशन एक ये भी हो सकता है क्या कि जो टीसी का एग्जिट टेम्परेचर है ये जो आपका है, ये आपका देखिए 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, 110 भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर का कितना ज्यादा इफेक्टिवनेस है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपका टीसी एग्जिट है, तो यहाँ पर आपका टीसी इनलेट है और ये वाला टीसी एग्जिट है। तो टीसी एग्जिट के साथ आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो आपको टेम्परेचर है ये हायर मिलेगा कंपेयर टू THE। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमेशा वैलिड नहीं है, ठीक है, डिपेंड करेगा। अब देखो 40 से गया तो हो सकता है 50 निकले, ये भी हो सकता है कि 60 निकले, 70 निकले, 80 निकले, मैटर करता है कि यहां पर जो दोनों कंडीशन में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसमें से कौन सा कंडीशन आपको ज्यादा वैलिड दिख रहा है, मतलब कितना ज्यादा इफेक्टिवनेस है कि हीट ट्रांसफर कर पा रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो यहां पर अगर आप दोनों में से अगर बात किया जाए तो ज्यादा बेस्ट हीट ट्रांसफर किस में हो रहा है, मतलब ज्यादा इफेक्टिव कौन है, पैरेलल फ्लो है कि काउंटर फ्लो है। इसमें से अगर बात किया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, ये अगर हम लोग बात करें क्या पैरेलल फ्लो होगा ज्यादा इफेक्टिव कि काउंटर फ्लो होगा, तो क्या लग रहा है आपको। तो अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो पैरेलल फ्लो के अंदर हीट एक्सचेंजर अगर आप देख रहे हो तो ये एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा रहा है, डेफिनेटली इसके अंदर आपको हीट ट्रांसफर ज्यादा दिख रहा है। तो आप यहां से एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हो क्या कि जो हमारा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है, ये आपका ज्यादा, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, साइन अपोजिट करिए, ये आपका लेस देन होगा और ये हमारे पास जो काउंटर फ्लो होगा वो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर आपको क्या होगा, इसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, जो आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है उसका इफेक्टिवनेस कम होगा और जो आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई है, चीजें क्लियर है यहां तक। तो ये जो आपका कंडीशन है ये आपका हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर इफेक्टिवनेस। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आप किसके लिए लिखा हूं, इफेक्टिवनेस, ठीक है, मतलब कौन सा ज्यादा इफेक्टिवनेस है। अगर आपको ये दोनों चीजें, अगर आप मान लीजिए कहीं जाते हो, अगर आपको ये दोनों चीजें कंडीशन सामने दिखती है तो हमेशा आप प्रीफर किसको करोगे, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स को, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड रहे, सेम अमाउंट ऑफ आपका टेम्परेचर का डिफरेंस रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हीट का इंटरेक्शन हो पाएगा वो आपको काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स में ज्यादा मिलेगा। तो कहानी क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो ये हमने कुछ टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में देखा हुआ है। आगे हम लोग जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस को लेके बात करेंगे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो, उसके लिए टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा ड्रॉ होता है, साइन को लेके आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये जो आपका ऊपर वाला फ्लूइड है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हॉट फ्लूइड को, और जो नीचे वाला जो है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज फॉर कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। और बाकी हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की कहानी तो चल ही रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।